अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो हमारा मुहर्रम में स्टार्ट होता है न्यू ईयर, लेकिन चलें दीन और दुनिया को साथ लेके चलना चाहिए। तो इस साल के हिसाब से जो नया शुरू हो रहा है, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और इस दुआ के साथ कि दुनिया और आखिरत की जितनी भी बुराइयाँ हैं अल्लाह उन सब से हमें नवाजे। तो यहाँ जी आज ज़रा सी धूप निकली थी तो मैं धूप में आके बैठ गई। और ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है मेरे लिए, तो ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट ही होते हैं। तो ये एक शर्ट है जिस पे डिटेल वीडियो बना के अपलोड करूँगी। एम्ब्रॉयडरी कर रही थी तो उसकी हेमिंग लास्ट लास्ट में चल रही थी, वो साथ में बैठ के की। और कपड़े एज़ यूजुअल जैसे कि इन्हें धूप की तलाश होती है, तो साथ ही मैंने रैक भी बाहर निकाल के डाल दिया कि चले जितनी सी धूप है वो लग के ये जल्दी से ड्राई हो। साथ जी यहाँ पे ये प्लांट दिखा रही हूँ, प्लांट बड़ा खूबसूरत यहाँ पे लगता है जेड प्लांट है, तो इस तरह से हैंग हुआ हुआ लटकी हुई इसकी जो बेलें हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं। और साथ ही गली में जी बड़ी रौनक लगी हुई थी। मेरा ख्याल ये भी न्यू ईयर ही सेलिब्रेट करने निकले हुए हैं सब। मजाक कर रही हूँ। धूप में बैठे हुए हैं, जब भी धूप निकलती है तो ऐसे ही लोग निकल के रोड्स पे तो बैठ जाते हैं। बच्चे अपना खेल रहे थे और ख़वातीन जो हैं वो आपस में गप्पों में मसरूफ़ थी, तो मैं भी यहाँ पे बैठी थी। और कल की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं कि ईयर का जो लास्ट डे है वो मैंने कैसे स्पेंड किया, और रात में जो फायरवर्क्स हुआ तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। आज है ईयर का लास्ट डे, तो इसलिए मैंने सोचा चले आज के दिन की रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। काफ़ी अर्सा हो गया कोई व्लॉग नहीं बनाया था। यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए चाय शाम की, और साथ में निकाल के रखा था साग और मक्खन जो अम्मी की तरफ से आया था। यही रात को खाने में बनाएंगे और साथ बनाएंगे मकई की रोटियाँ। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। पहले ही निकाल के मैंने रख दिया था ताकि ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और साथ में मैं बना रही थी अपने लिए चाय, और कहवा बना के रखा हुआ है थोड़ा सा, ये चाय में भी मैं ऐड कर लेती हूँ। जैसा कि आपको बताया था पिछले दिनों में मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इस तरह से मैं बना के रख लेती हूँ। और दिन में ये कि 3 से 4 मरतबा कहवा पी लेती हूँ। और साथ में यहाँ बन रहे थे आलू वाले सैंडविचेस। बच्चों ने पराठे बनवाए थे और आलू वाले, तो मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी इसलिए मैंने फिर अपने लिए सैंडविचेस बना लिए। अंदर मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है, केचप मायोनीज़ या कोई भी सॉस वगैरह नहीं लगाई है। तो जैसा कि आवाज़ से अभी भी आपको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है मेरा गला, कंजेशन सी है। तो इसलिए फिर मैं बिल्कुल सिंपल ही खा रही थी। शाम के 4:45 बज रहे हैं, तो बस चाय पीते हैं और साथ में अपना करते हैं सैंडविच को एंजॉय। तो यहाँ जी याद आया कि ये जो क्लॉक है ये गिफ्ट आया है, ये मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई। जिस तरह ये लैंप जो है बड़ी भाभी ने दिया था भाई और भाभी ने, और ये वाला जो क्लॉक है ये दिया है जी छोटे भाई और भाभी ने गिफ्ट। उन्होंने एक्चुअली मुझे पैसे ही दे दिए थे, तो कि अपनी चॉइस से ले लेना, तो फिर इसमें से क्लॉक में से पैसे बच रहे थे, तो उसके साथ फिर मैंने ड्राइंग रूम के लिए एक क्लॉक ले लिया। क्योंकि दीवार पे नहीं लगाना था तो ये बड़ा डिफरेंट सा मुझे लगा कि ड्राइंग रूम में आपके ऐड भी हो जाएगा स्टाइल। तो यहाँ पे फिर मैंने ये वाला साथ मेरे ला के रख लिया, क्योंकि ड्राइंग रूम में मुझे था कि मैंने वॉल पे कोई क्लॉक नहीं लगाना है। और जी पाकिस्तानी हम लोग के सोफ़े गंदे होने और सफाइयों के डर की वजह से यहाँ पे मैंने सोफ़ों के ऊपर चादरें डाली हुई हैं ताकि ज़्यादा फिर एफ़र्ट ना करनी पड़े। तो चलें जी, मैं पीती हूँ अपनी चाय और साथ में खाती हूँ सैंडविचेस। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्लिप में क्या करते हुए मैं आपको मिलती हूँ। तो चले चलते हैं और जंप करते हैं नेक्स्ट क्लिप में। अब जी खाने की तैयारी मैंने शुरू कर ली है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि साग है और साथ बनेंगी मकई की रोटियां। तो उसके लिए नीम गर्म पानी मैंने करके रख लिया है। गूंदना मैंने शुरू किया हुआ है थोड़ा थोड़ा सा। आपको भी पता होगा कि पानी इस तरह से लगाते जाते हैं और आटे को गूंदते जाते हैं। इसको थोड़ा सा यूँ मसल के बनाना होता है, तो ऐसा ही लगता है जैसा कि बस बच्चे डो के साथ खेलते हैं और हम इसके साथ खेल रहे हैं। तो इसको यूँ गूंद के और फिर बस रख देना है। फिर थोड़ी देर बाद साग की तैयारी शुरू करते हैं।
तड़का लगाने की। तो फिर रोटियां बनाते हुए और तड़का लगाते हुए फिर उसके साथ दोबारा आपको दिखाती हूँ। तब तक मैं ये फिर आटा गूँध लूँ। बस ऐसे ही इसको गूँधते जाना है, थोड़ा थोड़ा आपने लेते जाना है और इस तरह से गूँधते जाना है। ये मैंने करके रख लिया है और इसको भी करना है। और एंड पे फिर ये कि एक दफ़ा सारा इकट्ठा करके फिर उसको भी गूँध लेंगे। साग का मज़ा ही तब है जब मकई की रोटी साथ हो, वरना सादी रोटी के साथ तो फिर ऐसे ही है, बस मज़ा आधा रह जाता है। तो चलिए मैं इसको गूँधती हूँ और फिर दोबारा दिखाती हूँ। यहाँ जी साग डाल दिया है और तड़का लगा दिया था मैंने। अब दोबारा से मक्खन डाल दिया है ऊपर। तो साथ ही जी रोटियां बन रही हैं यहाँ पे और पेड़े भी मैंने करके रखे हुए हैं। रोटियों पे मैं घी लगाती जा रही हूँ साथ साथ। इस तरह से एक रोटी बन गई है और रोटी भी जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि साथ साथ यहाँ रुमाल पे डाल के आप उस पर बनाएं तो रोटी फिर आपकी ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से पेड़े को घुमा के, थोड़ी सी शुरू में मुश्किल होती है लेकिन जब आप बनाने लग जाते हैं तो फिर इजीली बन जाती है। तो बस सब खाना सर्व करते हैं साथ साथ। मक्खन देसी घी से रोटियां बन रही हैं, मकई की रोटी, साग और साथ में दही। तो खाते हैं उसको मज़े के साथ। तो इस तरह से बना के तो साथ फिर ये कि देसी घी ऊपर मैं लगाती जाती हूँ। मक्खन है आप मक्खन लगा लें, नहीं है कुछ भी ऑयल लगा लें, उससे ये कि रोटी ज़रा नरम हो जाती है। तो साथ साथ इससे थोड़ा सा बना देंगे। चले जी ये बना के मैं करती हूँ खाना सर्व। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लिप में। चलें जी खाना हमने खा लिया। 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा है और अब बारी है वॉक करने की। तो वॉक करने चलते हैं। सर्दी का मौसम है, इसमें वॉक करने का अपना ही मज़ा होता है। बिल्ली बैठी हुई है, तो आपकी बिल्ली बैठी हुई है। ये ना अक्सर ही इधर आके बैठ जाती है क्योंकि बेटा इसको दूध डाल देता है। तो ये फिर इंतज़ार में होती है कि कोई आए और इसको दूध डाले। तो चलें देखते हैं कि पहले फिर या तो इसको दूध डाल दें और फिर उसके बाद जाएं वॉक करने के लिए। इसको ज़रा ऐसा करते हैं, पहले वॉक करके आते हैं तो फिर आके ही इसको दूध डालते हैं। इसने यहीं पे घूम रहे हो ना, दूध रख के ना वो इसको थोड़ा सा आवाज़ दें ना तो ये आ जाती है, वो जो पुच पुच वाले स्टाइल में होती है। आजकल धुंध स्टार्ट हुई है लेकिन धुंध में भी ये है कि वॉक करने का अपना ही मज़ा है। तो चलें जी वॉक करते हैं शुरू और इसको मैं करती हूँ बंद। जहाँ कहीं दरमियान में मुझे धुंध ज़्यादा नज़र आई ना, फिर वहाँ पे दोबारा आपको दिखाती हूँ। तो ज़रा स्पीड में करते हैं हम लोग वॉक। घर जाके फिर वापस मिलते हैं नेक्स्ट किसी और काम के साथ। और जिस टाइम हम निकलते हैं वॉक करने के लिए तो उतने में ही इतना फ़र्क महसूस हो रहा होता है कि वापस आते आते धुंध जो है मज़ीद बढ़ी हुई होती है। चलें जी अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसके बाद जो कामों से फ़ारिग होके हम तो देख के बैठे थे अपनी रज़ाइयों में और रज़ाइयों को एंजॉय कर रहे थे कि अचानक ही बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स की आवाज़ आना शुरू हो गई और गली में भी शोर हंगामा मच गया। तो बच्चे और मैं मिलके हमने कहा चलते हैं और ऊपर जाके देखते हैं और एंजॉय करते हैं न्यू ईयर को। तो जब हम छत पे गए हैं तो बहुत ज़्यादा रश था रोड्स पे भी और लोग निकले हुए थे और फायरवर्क्स हो रहा था बहुत ज़्यादा। अनार चल रहे थे, ये वाले जो आतिशबाज़ी आपको नज़र आ रही है ये वाले थे और वो जो कलर वाले होते हैं वो थे। और सबसे ज़्यादा अजीब बेहतरीन थे ये लैंटर्न। उन्होंने तो पूरे आसमान को ऐसे रोशन किया हुआ था, सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहे थे।
और ये जो बच्चे इनको चला रहे थे वो थोड़ी देर बाद ही एक लैंटर्न जो है वो छोड़ देते थे। उसकी वजह से पूरा आसमान ऐसे था जैसे सितारे तो आजकल कम ही नज़र आते हैं, तो लैंटर्न जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहे थे। और शायद इनकी वजह से ही आज अल्लाह ने फॉग भी नहीं थी, तो आसमान भी बड़ा क्लियर था। तो बड़ा मज़ा आया देख के सारा। और जिस तरह से लोग खुशियों के साथ ये सारा सेलिब्रेट कर रहे हैं, अल्लाह करे ये आने वाला साल भी इसी तरह सबके लिए खुशियाँ लेके आए। जिस तरह ये लैंटर्न फ़िज़ा में उड़ रहे हैं, खुशियाँ बिखेर रहे हैं, इसी तरह हम सब की ज़िंदगियों में भी खुशियाँ और इसी तरह रोशनी वाले रंग भर जाए। तो आप लोगों ने अपना कैसे सेलिब्रेट किया न्यू ईयर, ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही इस ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और बाकी का जो है फायरवर्क्स वो एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।